इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों का ये खास बुलेटिन खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने सदर प्रखंड के चालना पंचायत के अंतर्गत भंडारी गांव के कधाड़ आदिवासी बहुल टोला का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामीणों को पेंशन, राशन, मनरेगा, पशुपालन, बागवानी, सिंचाई कूप जैसी योजनाओं की जानकारी दी है और उन्हें इन योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। उपायुक्त ने बताया है कि PHAD के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि बिजली के लिए सर्वे और एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं। 2 सप्ताह के भीतर काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बारिश में क्षतिग्रस्त घरों को आपदा राहत के तहत मुआवजा देने और अन्य समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की बात कही है। साथ ही जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्याएं सीधे रखने की अपील भी की है। जामताड़ा प्रखंड के चालना पंचायत में भंडारे गांव का निरीक्षण किया गया है। कुछ दिन पहले समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी की समस्या होती है। तो उसी के दौरान जो है हम लोगों ने आज यहाँ पंचायत का निरीक्षण किया है, गाँव का निरीक्षण किया है। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कुल 12 परिवार रहते हैं और बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। PHD के द्वारा, PHD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा तत्काल जो है चापाकल की व्यवस्था कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे लोग जो है साफ जल का जो है भोग कर पाएंगे। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एस्टीमेट तैयार कर लिया है और प्रपोजल भेज दिया है। आने वाले अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों की अन्य समस्याएं हैं जिनको हम लोगों ने सुना है, नोट डाउन किया है। रास्ते की समस्या है, आंगनबाड़ी की समस्या है। तो इन सब पे भी हम लोग जो है यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा एस्टीमेट तैयार करके, प्रावधान तैयार करके कार्य योजना चुनाव के कार्य कराएंगे। जमशेदपुर में भवन निर्माण विभाग की निविदा प्रक्रिया को लेकर स्थानीय संवेदकों को भारी आक्रोश देखने को मिला है। संवेदकों का आरोप है कि निविदा पेपर की बिक्री के दिन उन्हें पेपर नहीं दिया गया, जबकि कुछ चहेते संवेदकों को ही नियमों को ताक पर रखकर निविदा फॉर्म मुहैया कराए गए। उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ मामलों में पहले से ही एडवांस में काम करवा लिया गया और अब बाकी संवेदकों को प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। नारेज संवेदकों ने कहा है कि वो इस मामले की शिकायत जल्द ही उपायुक्त और मुख्यमंत्री से करेंगे ताकि इस अनियमितता पर सख्त कार्रवाई हो सके। जब यूपीयू खरीदने का डेट था तो हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, तो हम लोग को बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं मतलब यूपीयू नहीं देंगे, काम हो चुका है, पेपर वापस कर दे रहे। तो हम बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं वापस, हम लोग को भी काम करना है। अच्छा, नहीं दिया गया पेपर। क्या कहा? पेपर वापस कर दीजिए। अंदर अधिकारी जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अब पेपर खरीदना है सर। अच्छा, हम लोग को पेपर खरीदना है। अच्छा, तो यूपीयू के लिए दिए, यूपीयू चाहिए, यूपीयू लेंगे। अच्छा, कब से अब दिए थे आप? हम 12:30-1 बजे जमा किए हैं पेपर। मामला क्या है? आज टेंडर नंबर 21, 25, 26 का यूपीयू का बिक्री का डेट था। हम लोग निर्धारित समय पर एप्लीकेशन जमा कर दिए। विभाग द्वारा बोला गया कि शाम को पेपर इशू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इशू नहीं किया जा रहा। बोला जा रहा है कि पूर्व में ये सब काम किया जा चुका है और पूर्व में भी इस तरह का आरोप भवन प्रमंडल में पूर्व में भी लगते हुए आया हुआ है। अफसर के मिली भगत से। अच्छा, तो आप लोगों को मिला फॉर्म? नहीं मिला। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कि नहीं, आप अपना पेपर वापस ले लीजिए आप। अच्छा, क्यों? कि ये काम किया हुआ है, ये अपने चहेते संवेदक को देना चाहते हैं। टाइम क्या है? एप्लीकेशन जमा करने का टाइम 1 बजे है। अच्छा, और अभी कितना बजा जो आप लोगों को नहीं मिला? अभी 4 बजे ना। अच्छा, नहीं मिला है? 5 बजे नहीं मिल रहा अभी तक। क्या ऑफिस में कोई नहीं है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अभी आप लोग पेपर नहीं मिलेगा। तो अभी क्या कीजिएगा आप लोग?
करेंगे क्या, फिर वरीय पदाधिकारी से गुहार लगाएंगे न्याय का। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड सभागार में रविवार को विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ मलय कुमार ने की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला के जिला न्यायाधीश राजकिशोर पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मौके पर सरकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया गया। जिला न्यायाधीश ने अपने संबोधन में अंधविश्वास, नशा मुक्ति और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने पर बल दिया। इस मौके पर 219 लाभुकों के बीच कुल 3,20,08,586 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। आज जो है झालसा झारखंड की ओर से उनकी डायरेक्शन से जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला द्वारा आज जिले के सभी ब्लॉक स्तर पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप और इसमें सभी साथ में विभिन्न सरकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए, जिसमें सभी ग्रामीण उपस्थित हुए, ब्लॉक के लोग उपस्थित हुए, जिन्हें विभिन्न कानूनों जैसे डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, अन्य धाराओं के बारे में जानकारी दी गई कि समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों से कैसे बचें, और सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे बीडीओ सीओ साहब ने दिया और उनका योजनाओं के बारे में समझाया भी गया और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी आज उनको यहाँ प्रदान किया गया। रांची का HEC एक समय एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान माना जाता था, जहां करीब 23,000 कर्मचारी काम करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि कर्मचारियों को वेतन के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सप्लाई श्रमिकों का आरोप है कि सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक उन्हें दिन रात मेहनत की, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आई तो HEC मैनेजमेंट ने साफ इनकार कर दिया। प्रबंधन का दावा है कि इन श्रमिकों ने कोई काम नहीं किया, जबकि मजदूरों के पास अटेंडेंस रजिस्टर मौजूद है। इससे नाराज श्रमिक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और शॉप इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पैसा, आप तो बोल रहे हैं ना कि सीधे बोल रहे हैं कि काम इन्होंने बोल रहा है, काम हमने कराया ही नहीं है, तो पैसा मिलने की तो बात अभी दूर की है। पहले ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना कि हमने काम कराया, जिसमें काम कराया अटेंडेंस रजिस्टर है, सारा चीज अवेलेबल है इनके पास। आगे अब मजदूर आप देख सकते हैं मजदूर अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा मजदूरों को, मजदूर जाने के लिए भी तैयार हैं। मजदूरों के द्वारा अलग अलग थाने में हम इनके यहाँ का मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग FIR भी करेंगे। ST थाना में, महिला थाना में, धुरवा थाना में, जनातपुर थाना में, नगड़ी थाना में, जिस थाना के मजदूर आते हैं यहाँ पे, उस थाने में मैनेजमेंट के ऊपर बाय नेम जो ये भेंगड़ा साहब जो हैं DGM हेड जो हैं, ये जो लेटर जारी किए उनके नाम पे बाय नेम FIR कराया जाएगा, जो शोषण कर रहे हैं, मजदूर का शोषण कर रहे हैं। कहते हैं कि परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे कमाने के लिए काम, लेकिन अगर ये काम जान जोखिम में डालकर हो तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जमशेदपुर के गालूडीह बैराज से कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आया है, जहां खड़खाई और स्वर्णरेखा नदी के बढ़े जल स्तर के बीच सभी फाटक खोल दिए गए हैं। इसी विकराल बहाव में स्थानीय मछुआरे ब्रिज के ऊपर से प्लास्टिक की रस्सी में जाल बांधकर मछलियों को पकड़ रहे हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकता है। ब्रिज पर लोहे की रेलिंग पर चढ़कर दिन भर इस जानलेवा प्रयास में लगे लोग कहते हैं कि डर तो लगता है, लेकिन परिवार कैसे चलेगा। विभागीय अभियंता प्रतेश होड़ो ने बताया है कि लोगों को कई बार रोका गया है, गार्ड भी तैनात है, फिर भी जोखिम लेना बंद नहीं हो रहा है। सवाल है, रोजी रोटी जरूरी है, लेकिन क्या उसकी कीमत जान होना चाहिए। जीने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिससे भी दो पैसा वो कमा रहे ना। अभी रिक्स है उनको पता है, तो भी उनका पेट कौन भरेगा। सरकार थोड़ी ना उनको संभाल रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपना मेहनत करके कमा रहे, जैसे पैसा कमाने मिल रहा है वैसे कमा रहे। अभी हर कोई अपने हिसाब से कमा रहा है,
सरकार अपने हिसाब से कमा रही है, अपने हिसाब से कमा रहे लेकिन रिक्स ले रहे हैं हैं। रिक्स तो सरकार दे दो इनको, जो साल का है 5 लाख 10 लाख दे दो, खाएंगे आराम से। हर कोई अपना पेट के लिए, आप भी अपने पेट के लिए काम करें, हम अपने पेट के लिए करें, अपने पेट के लिए करें। करके रखा हुआ है और हमारे वहाँ गार्ड भी है। गार्ड को भी हमने सख्त निर्देश दिया हुआ है कि देखिए इस तरह का काम यहाँ पे बराज में ना करें, क्योंकि मेरे यहाँ पे गेट्स है, बट ग्रामीण मानते नहीं वो बात को। और मेरा तो अभी कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है और मैंने एक चिट्ठी भी मैंने एक निकाली हुई है कि इस तरह का कोई काम ना किया जाए। और लोकल जो आवागमन है उसके लिए भी मैंने 9 से लेकर शाम का 5 बजे तक मैंने बाधित किया हुआ है। इसकी मैंने नोटिफिकेशन मैंने चिट्ठी पेपर में भी दिया है और मैंने चिपकाया भी, रोड पे चिपका हुआ है, बराज पे भी मैंने इसको नोटिस मैंने दे दिया। और इस तरह का कार्य को मैं हमेशा मैं मना करता हूँ, बट फिर भी यहाँ के लोग मानते नहीं। रस्सी है, जल है। कितना रिक्स है ये, खतरा कितना है? खतरा तो बहुत मेहनत पड़ता है। दिन में खटेगा 100 रुपया 250 रुपया जाल खरीदेगा। एक तो जल में मने हाजिरी होता है तो होता है, नहीं तो पूरा नया जल नदी में पा जाता है। नदी बढ़े, पानी बढ़ने से ज्यादा फायदा हो रहा है कि पानी कम था तो फायदा होता था? फायदा तो पानी कम होने से फायदा रहता है। ज्यादा मछली पकड़ा था। हाँ, मछली पकड़ता है और फिर जाल भी इतना छिड़ता नहीं है। अभी रिक्स है? अभी रिक्स है। क्या रिक्स है अभी? जाल को रोज के ले जाता है। कौन ले जाएगा किसको? पानी में। और आपको गिरने का भी चांस है, ऊपर चढ़ जा रहे हैं आप लोग? ऊपर में कहाँ चढ़ता है। क्या क्या माछ पकड़ा रहा है इसमें? ये बाटा, हाँ, और मिर्चाल, हाँ, बस वही सब। तो कैसे पकड़ रहे हैं इसको? जाल से। ऊपर से रस्सी भी दिखाई पड़ रहा है, रस्सी हाँ। से क्या कर रहे हैं? रस्सी से उधर पानी में छोड़ रहे हैं हाँ, जाल को। कैसे पता चल रहा है कि मछली पकड़ा गया जाल? रस्सी को टान रहा मछली सब। हाँ, कितना मछली डेली पकड़ा जा रहा है? होगा 50-60 किलो डेली। तो डेली ऐसे करते हैं आप लोग? हाँ, जब पानी नहीं रहता तब? पानी को नीचे से। अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी अंदर थोड़ी घुसने सीखेगा। क्यों? बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 900 पेटी विदेशी शराब बरामद की है, जो पंजाब से पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर कांड्रा HPCL पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक PB468164 की तलाशी ली गई, जिसमें 888 ब्रांड की अवैध शराब पाई गई है। ट्रक चालक हरप्रीत सिंह को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास किसी भी तरह के कोई वैध कागजात मौजूद नहीं थे। फिलहाल उत्पाद विभाग पूछताछ कर तस्कर गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुट चुका है। पलामू के लेस्लीगंज थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सोन महल में शनिवार शाम करीब 7 बजे एक सनसनीखेज वारदात में अज्ञात अपराधी 30 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। आभूषण दुकानदार अरुण कुमार सोनी के मुताबिक वो दुकान बंद करके घर लौटने की तैयारी में, तभी एक शातिर अपराधी उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से बैग निकालकर पल्सर बाइक से डाल्टनगंज की ओर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है, लेकिन बार बार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, दहशत का माहौल है। आज लेस्लीगंज बाजार में सोना महल अरुण सोनी के दुकान में कुछ लुटेरे झोला छीन के यहाँ से जबरन लेके भाग गए। पूर्व में भी लगातार सोना चांदी के दुकान में चोरी हुआ था और वो हर समय अपना अपना नया तरीका अपना के और चोर कामयाब हो जा रहा है। हम लोग कितने बार प्रशासन के पास गए, प्रशासन अभी तक कुछ नहीं करता है। बस जब कुछ होता है सांत्वना देता है, सांत्वना देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। अभी नया थाना प्रभारी आए हैं, जब से आए हैं तब से इनका न व्यवसायी के साथ अभी तक बैठक किए हैं, न लेस्लीगंज के बारे में समस्या के बारे में जानकारी लिए हैं। तो ऐसा ही अगर होते रहेगा तो दुकानदार लुटाते रहेंगे और प्रशासन देखते रहेंगे। ऐसा हमारा एसपी साहब से, एसपी मैडम से आग्रह है कि विशेषकर लेस्लीगंज पर ध्यान दें
और हम लोग व्यवसाय खुलकर अपने शांतिपूर्वक अपना दुकानदारी चला सकें। रविवार को सरायकेला खरसावा जिले के कुचाई प्रखंड सभागार में विविध जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य न्याय एक दंडाधिकारी लूसी सुसेन तिग्गा, बीडीओ साधुचरण देवगन और सीओ सुषमा सोरेन और बीपीएम रमेश द्विवेदी ने किया। शिविर में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई, लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सीजीएम लूसी सुरेन तिग्गा ने कहा है कि गरीबों को भी कानून की पूरी सहायता मिलना चाहिए और डालसा ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। उन्होंने ग्रामीणों से सरकारी योजना का लाभ उठाने और लीगल एंड क्लिनिक से जुड़ने की अपील की। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जानकारी के अभाव में बहुत लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। रांची में फॉरेस्ट विभाग और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी देवाशीष पाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपने घर में बंदर को अवैध रूप से पाल रखा था, जिसकी सूचना पर 15 अप्रैल को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम उसके घर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान आरोपी ने टीम पर करंट का झटका, लाठी और मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया, मौके से फरार हो गया। अब जब रांची एसएसपी ऑफिस किसी काम से पहुंचा तो बातचीत के दौरान उसकी पहचान हुई और मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर बंदर को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जाली लेकर भाग जाएगा। 2 बंदर के रेस्क्यू हुआ है और एक जो प्राथमिक अभियुक्त देवाशीष पाल हैं जो रखे हुए थे अवैध रूप से, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अभी बंदर को कहाँ ले जा रहा है सर? फॉरेस्ट विभाग को सब दिया गया है। वो लोग अपना कोई जंगल में छोड़ेंगे या कोई जू में छोड़ेंगे। गोड्डा जिले के ठाकुरगंती थाना क्षेत्र में मदन चौकी गांव में एक 13 साल की मासूम बच्ची की जान सरकारी एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही के कारण 3 घंटे इंतजार के बाद दम तोड़ दिया। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल बच्ची के परिजनों ने बार बार 108 नंबर पर कॉल किया, मगर हर बार उन्हें सिर्फ थोड़ी देर में पहुंच रहे का जवाब मिला, लेकिन थोड़ी देर उस मासूम के लिए मौत बन गई। पिता के सामने बेटी ने तड़पते तड़पते अंतिम सांस ली है, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। इस घटना ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है? कब जागेगा सिस्टम जो लोगों की जिंदगी बचाने की बजाय तमाशा बनकर रह गया? हम लोग को सूचना मिला कि गोड्डा जिला का ठाकुरगंती प्रखंड का मदन चौकी गांव का संतोष महतो की बेटी दर्शना कुमारी 13 साल की बच्ची छार घुस गया था पेट में, कल भर्ती किया गया था। आज हम लोग को फ़ोन से सूचना दिया गया, जो कि हॉस्पिटल पहुंच के हम लोग 108 एम्बुलेंस का मांग किए। यहां से रेफर रांची कर दिया गया था। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं किया गया, जिसके कारण हम अपना खुद का गाड़ी रांची भेजने का काम किए और गोड्डा से पालोजोरी पहुंचते पहुंचते बच्ची की मौत हो जाती है। और अभी हम लोग वापस मदन चौकी ठाकुरगंती पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या कहिएगा? ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक हॉस्पिटल में 24 घंटा एम्बुलेंस उपलब्ध हो और दूसरे का साथ इस तरह मरीज के साथ ना हो, सरकार से ही हम मांग करते हैं। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में श्री रोजगार 3.0 का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज के प्लेसमेंट प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलाधिपति सुखदेव महतो, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह और प्लेसमेंट विभाग के प्रमुख डॉक्टर शुभदीप भद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और अभिभावकों ने विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुलपति डॉक्टर सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्रों को उद्योग की जागरूकता ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करना है। ये कार्यक्रम इसी दिशा में बड़ी सफलता है। थोड़ा जोर और मुझे सर्टिफिकेट मिला है प्लेसमेंट होने का। मेरा प्लेसमेंट टाटा AIA में हुआ है और मैं अपना न्यू स्टार्ट करियर करने के लिए बहुत खुश हूँ। सबका बहुत योगदान रहा, खासकर मेरे कॉलेज के टीचर्स और फ्रेंड्स का बहुत योगदान रहा। फैमिली के लिए हमारे कॉलेज में जब प्लेसमेंट आए थे तो 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिलता था, बट उसमें 5 अपॉर्चुनिटीज़ के बाद मेरा बहुत लास्ट में हुआ। हम बहुत निराश हो रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग आ रहा था, बट हमारे प्लेसमेंट हेड जो भद्रा सर है उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के लिए तुम बनी हो ना, उसके लिए वो खुद चल के आए। और लास्टली मेरा टाटा AIA में हुआ है
तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी, नेगेटिव कभी मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। बच्चों को तो काफ़ी खुशी है और जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जी वो आपको MBA की डिग्री की है, BBA की डिग्री की है जो पास आउट हो रहा है, या इंजीनियरिंग की डिग्री है, डिप्लोमा आप कहिए आप। अभी इंजीनियरिंग की डिग्री तो नहीं मिल पाई है क्योंकि 21 में हमारा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था। तो बच्चों को काफ़ी खुशी है और अपना नया कैरियर वो लोग बनाने जा रहे हैं इंडस्ट्री में। और यहाँ क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? और अभी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो अवेलेबल कोर्सेज है वो एक तरफ आपको प्रोफेशनल कोर्स है, दूसरी तरफ आपको जैसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते थे वो उस तरह का भी कोर्सेज है। आपको फाइन आर्ट्स है, प्रोफेशनल कोर्स भी है और इंजीनियरिंग का भी कोर्स है, तकनीकी कोर्स भी है। तो सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और इस साल से हम लोग कुड़माली, संथाली, बंगाली शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, जिनको नया बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अपने को हमेशा अपडेट करते रहें। जो नई तकनीक आती है उसके हिसाब से हम लोग कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो अगर उनको वहाँ से और कुछ कभी महसूस हो रहा है कि भाई हम ये नहीं जानते, सिंपल आपको एग्जाम्पल देते हैं बैलेंस शीट बनाना। मानिए बैलेंस शीट बनाना उन लोगों ने यहाँ नहीं किया, वहाँ उसको ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ आके वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और अपने को अपडेट कर रहे हैं। क्या खरसावा प्रखंड के तलाईडीह पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पितालनांग में शनिवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी और अंचल अधिकारी कप्तान सिंकू और पंचायत के मुखिया सिनी गागराई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में अलग अलग विभागों के जरिए स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंहदेव ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में बीते 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। और आपको बताते चलें, स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। भूयाडी इलाके के करीब 500 से ज़्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। लोग अपने घरों से बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।